नमस्कार मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इस समय की बड़ी खबर बताना चाहेंगे। सिटी पुलिस थाना के अंतर्गत एक चोर जो है उसे पकड़ा गया कि लगातार इसे मौका दिया गया था, ये बताया जा रहा है। पहले भी चोरियां कर चुका है पर ये तीसरी या चौथी बार इसकी चोरी थी, जिसे एक शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा मिली और लगभग कुछ ही घंटों में इस चोर को दबोच लिया पुलिस ने, जिसके नेतृत्व कर रहे थे एसडीपीओ विक्रम भाऊ और साथ ही साथ एसएचओ जो है सिटी थाना एसडी सिंह जो है, इनकी पूरी टीम ने इस चोर को दबोचा हुआ और देख लिए से ले जाते हो। ये भी बताया जा रहा है पहले से वार्निंग देकर 1 से 2 बार छोड़ा गया था, उसके बाद भी ये अपनी आदतें नहीं छोड़ी और जिसके चलते इसने फोन चोरी किया और उसी के चलते स्थानीय लोग थे, उन्होंने शिकायत दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने फिलहाल कुछ ही घंटों में इस मोबाइल चोर को पकड़ लिया, जिसका नाम बताना चाहेंगे आपको। नाम है इसका नितिन खोकर, सन ऑफ सोनू खोकर और रहने वाला क्रिश्चियन कॉलोनी का भी है। चलिए समय बता हमारे साथ जो है एसडीपीओ जो कि सिटी थाना के हैं विक्रम भाऊ, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस इन चोरों पर नकेल कसने का काम कर रही है। लगातार बढ़ते क्राइम को लेकर के चैलेंज है पुलिस के सामने भी, पर कहीं ना कहीं आम जनता का सहयोग चाहते हैं। विक्रम भाऊ जी, एक बड़ी कामयाबी कि कुछ ही घंटों के अंदर आपने इस चोर को पकड़ा है, जिसका नाम है नितिन खोकर। क्या कहना चाहेंगे आप? हम इसमें यही कहेंगे, एक हमें कंप्लेंट आई थी, एक उसमें हमने एफआईआर लगाई है, जिसमें कि एक कंप्लेनेंट का फ़ोन ये चोरी करके भाग गया था और शॉप से चोरी कर लिया उसने। उसके बाद हमने टीम लगाई और सर्च शुरू की है। इसमें इसको पहले भी हमने एक केस में, जो पहले वाले केस में इसको वार्निंग के तौर पे, क्योंकि उस टाइम पर ही इसने चोरी किसी की अटैम्प्ट की थी, तो वो चोर ने उसने उसी टाइम पर इसको पकड़ लिया था बंदे ने, तो हमने इसको वार्निंग दी थी। लेकिन अब इसको हमने रिकवर किया और उससे फ़ोन भी रिकवर कर लिया और हमें यही था कि इसको ये सुधरेगा, पर ये सुधरा नहीं, क्योंकि पहले भी हमें पता चला है सोर्सेज के हवाले से, पहले भी 1-2 बार इसे मौका दिया गया, वार्निंग देके छोड़ा गया, पर शायद इसे सोचा कि मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, फिर से आप तीसरा अटेम्प्ट किया है। तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी कंप्लेन के आधार पर आपने इसे पकड़ा, कुछ ही घंटों में पकड़ा है, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता है। ये लोग जो हैं, कई बार ऐसा भी होता है नशा करने वाले होते हैं, नशा करने वालों को बेच देते हैं, फिर आपके सामने कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन रहती है? हाँ, पुलिस के लिए चैलेंज हमेशा रहता है, क्योंकि चोरी के मामले हमेशा चैलेंजिंग रहते हैं पुलिस के लिए, और उनको टाइमली क्रैक करना ही हमारी उपलब्धि है। और इसमें हमने जो टीम की थी, गठित की थी, और उसमें हम इसमें कर लिया, हमने इसको क्रैक भी कर लिया। विक्रम जी, आम जनता का कितना सहयोग इन चीज़ों में होना चाहिए? क्योंकि कई बार हमने ये भी देखा कि कई बार लोगों के जब चीज़ें चोरी होती हैं, चोरियों मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें, तो लोग आपके पास आते हैं, जब आप वो रिकवर कर लेते हैं, लोग ये भी कहते हैं, स्थानीय लोग जो शिकायत करता होते हैं, छोड़िए हमारा फ़ोन मिल गया, हमें क्या लेने देना, पर ये नहीं पता वो इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। आपको क्या लगता है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, कंप्लेन ज़रूर होनी चाहिए, ताकि इन्हें बाइंड किया जा सके, आइंदा इन फ्यूचर ऐसी घटना को अंजाम? हमारे पास कुछ केस पीछे, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि पिछले जैसे कुछ केस थे जिसमें कि ये मोबाइल चोरी के मामले थे, जिसमें इन्होंने खुद ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया, उसको पकड़ लिया। लेकिन लोग क्या करते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, उसको पकड़ने का, क्योंकि इनको फ़ोन रिकवर हो गया, तो ये उसकी कंप्लेंट भी नहीं करते और आते हैं तो, और यहाँ पुलिस उनको रिकवर करके दे देती है, तो वो कहते हैं कि इसमें आप मिसिंग डाल दो, आप इसको इसमें एफआईआर ना लगाओ। पर मेरी अपील ये है पब्लिक से, अगर इस तरह का, ये भी एक क्राइम में आता है, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो उसमें बड़ी चोरी करेगा कोई ना कोई, और कोई घटना ऐसी करेगा जिसमें हमें परेशानी बनेगी। पहले इस पर कितने कोई मामला है इस लड़के के ऊपर जिसका नाम नितिन खोकर बताया जा रहा है? इस पे पहले जो भी हुआ है, मैंने आपको बोला ना, वार्निंग और इस्तिगासे हुए हैं, पर उसमें हमने मैंने कहा इसमें, क्योंकि एफआईआर बनती भी थी, और हमने कहा इसमें, क्योंकि मैं अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते ही इसको वार्निंग दी थी, पर इसने फिर भी वही चीज़ कंटिन्यू रखी है, और इसको हमने इसलिए एफआईआर में रजिस्टर किया था, और हमने रिकवरी भी की है। जी, रिकवरी किस तरह से की है, ये थोड़ा सा आप बताना चाहेंगे जनता को, क्योंकि काफ़ी हमें लगा कि इस व्यक्ति ने भी सुना है कि फ़ोन कहीं बेच भी दिया था, तो कितना मुश्किल हुआ कि एक एरिया में जाकर फ़ोन को रिकवर करना? हाँ, ये बड़ा चैलेंजिंग रहा, और इसमें हमने अपना जो हमारा बेचा था या छुपा के रखा था कहीं? नहीं, इसने कहीं रखा था, किसी के पास ही रखा था, तो लेकिन वो हमें वहाँ मिल गया, और उसमें थोड़े हमें टाइम लगा। टाइम तो इसी में लगा क्योंकि इसमें ये पहले हमें बता नहीं रहा था कि ऐसा है, ऐसा कुछ किया इसने, पर जब हमने उसको थोड़ा सा उसको पूछा और तरीके से उसको ले गए, तो फिर हमने रिकवरी। दुकान के अंदर से चोरी किया था? हाँ जी, ये दुकान के अंदर से। धन्यवाद सर। हाँ जी।
आज के इस महंगाई के दौर में लोग किस तरह से मेहनत करके अपनी ज़रूरत के सामान को जुटाते हैं, पर वहीं पर चोर जब हाथ साफ कर लेते हैं, खास करके छोटे छोटे बिजनेसमैन के लिए, तो कितनी मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ता है। इस समय जो आपने देखा किस तरह से पुलिस ने कुछ ही घंटों के अंदर उस मोबाइल को बरामद किया और चोर को भी पकड़ा है। इस समय वही युवक है जिनका फ़ोन चोरी हुआ था। भैया क्या नाम थोड़ा? मेरा वरुण गुप्ता। क्या करते हो? मैं कपड़े दुकान से काम करना। हाँ जी। कब चुराया था पुलिस ने? ये परसों कही 27 तरीक। हाँ जी। हाँ जी। तो कंप्लेन दी थी? हाँ जी कंप्लेंट दी थी। मैं 1-2 दिन की कोशिश तो अपने एक दो बारी ने दिखाया उत्थे भी घूमते, लेकिन नहीं पता लग गया। फिर आज असें कंप्लेंट की। तेरा लड़का उसी पहले जानते हो? नहीं जानते नहीं, मगर उसे फिरते दिख रहे हैं 1-2 बारी। हाँ जी। ते मौका पाई तो उसके ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ मैं दुकान पर काम पर लगे रहा ਤੇ ਉਹਦੇ मैं थोड़ी देर बाद दिखा तो फोन है नहीं मेरा, तो इयां डाउट पिया कि इन्ने ही चुक्या होना, क्योंकि इधर घूमता है मार्केट ਵਿੱਚ। हाँ जी। फिर ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ? नहीं पर्सनली ਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹਾਂ ਘੁੰਮਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡਾ कुछ हाँ जी फोन मिली हाँ जी। किस तरह ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਦੀ? नहीं अच्छी की कार्रवाई, जल्दी तो जल्दी फोन मिली है सानू। हाँ अच्छा काम किया। हाँ जी जी धन्यवाद। देखा आपने किस तरह से जनता का विश्वास जम्मू कश्मीर पुलिस पर है, और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का सहयोग बहुत ही अनिवार्य है। जब आप कंप्लेन नहीं करवाएंगे, पुलिस के पास नहीं आएंगे, तो कैसे आपकी फ़ोन हो या कोई भी चीज़ों से बरामद किया जाएगा। लगातार बढ़ती चोरियों पर लगाम कसने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस अपना प्रयास कर रही है, पर वहीं पर आम जनता का सहयोग भी ज़रूरी है। जिस तरह से हमने SDPO विक्रम भाऊ जी से सवाल किया, कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि जिनकी कोई चीज़ें गुमी होती या मिसप्लेस हुई या कोई चोरी करता है, जब चीज़ें मिलती लोग कहते हैं कि नहीं इन्हें मौका दिया जाए। इस व्यक्ति को, इस युवक को जिसे अभी पकड़ा गया, जिसका नाम नितिन खोकर है, इसे पहले भी 2 बार मौका दिया गया था पुलिस ने कि सुधर जाए। अब तीसरी बार फिर से इसने चोरी की, क्योंकि ऐसे लोग जो हैबिचुअल होते हैं, कोई भी किसी भी काम को, घटना को अंजाम देने के लिए वो बाज नहीं आते, तो पुलिस उन पर शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे वेल डन SDPO विक्रम भाऊ और उनकी टीम जो SHO है SD सिंह, उन्होंने पूरी टीम को, जिन्होंने कुछ ही पल में यानी कुछ ही घंटों में मोबाइल को तो रिकवर किया और साथ ही साथ उस चोर को भी पकड़ा। हम जनता से भी निवेदन कहते हैं कि सतर्क रहिएगा, सावधान रहिएगा। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।